हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एपीजे क्लासेस में। आज के इस नए वीडियो में आशा करते हैं सब आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज के दिन इस प्रश्नावली में इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न हल करेंगे। पिछले वीडियो हमने 3-4 प्रश्न हल करवाए थे, बाकी के शेष प्रश्न आज के इस वीडियो में हम हल करवाते हैं। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीजी क्लासेस में। सार्वजनिक सुविधाएं इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि जैसी कई सेवाएं जो सामूहिक रूप से प्रदान की जाने पर सस्ती, यानी जो सार्वजनिक सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं। कल हमने प्रश्न नंबर 4 तक हल किया था, आज 5वें सवाल करवाते हैं। देखिए, 5वां प्रश्न करा कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। उदाहरण के लिए रेल सरकारी वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न बात कर रहा है अनुपात ज्ञात करना है। तो हमने कहा था जब भी आपको अनुपात ज्ञात करना हो आपको हमेशा क्या लेना है, के अनुपात देख लेना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 5 है, अनुपात ज्ञात करना है। एक रेखाखंड हमारे पास है ए बी। ए का जो निर्देशांक दे रखा है वो दे रखा है 1, -5 और जो बी का निर्देशांक दे रखा है -4, 5 दे रखा है। ठीक है, ये जो रेखाखंड है वह अनुपात ज्ञात करना है कि जो ये जो रेखाखंड है ये एक्स अक्ष पर विभाजित होता है। तो एक्स अक्ष पर विभाजित होता है तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु को मान लेते हैं सी है। ये एक्स अक्ष पर यदि विभाजित होगा तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक आता है वो क्या आता है, एक्स कामा 0 आता है कि नहीं आता है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या आता है, एक्स कामा 0 आता है। प्रश्न यही बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। हमें अनुपात याद करना है, मतलब ए वाला रेखाखंड कितनी लंबा होगा, ए वाला कितना लंबा होगा, इनकी हमें लंबाई निकालनी है। हालांकि जो ए बी रेखाखंड है वो एक्स अक्ष पर विभाजित होता है। समदूरस्थ या समान दूरी की बात नहीं करा है यहाँ पे, केवल विभाजन करा है। और कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है। तो हम पता है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स कामा 0 होता है, उस बिंदु को हमने क्या लिया, सी ले लिया। ठीक है, और कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, मतलब हमें सी का निर्देशांक भी निकालना है। सी का निर्देशांक कब निकलेगा, जब यक्स का मान आएगा। जब यक्स का मान आ जाएगा तो हम सी का निर्देशांक निकाल लेंगे। उसके लिए पहले हमें m1 और m2 यानी अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दिया है रेखाखंड ए बी, एक्स अक्ष पर विभाजित होता है, चलिए हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना वो विभाजन बिंदु हमारे पास क्या, एक्स कामा 0। माना विभाजन बिंदु क्या है, सी है। ठीक है, का निर्देशांक निकाल लेते हैं, निर्देशांक क्या है, एक्स कामा 0। माना विभाजन बिंदु सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स कामा 0 तथा अनुपात मान लेते हैं, अनुपात क्या मानेंगे, के अनुपात 1। हमने कहा था जब भी अनुपात पूछेगा के अनुपात 1 ले लेना है। ठीक है, विभाजन बिंदु एक्स कामा 0 क्योंकि एक्स अक्ष पर विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब हम विभाजन सूत्र लगाते हैं m1x2 + m2x1। उसके लिए आपको पता है ये वाला भुज होता है, ये वाला क्या होता है, कोटि होता है। ठीक है, तब विभाजन सूत्र से
विभाजन सूत्र क्या कहता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। एक बात बताइए यहाँ पे, यदि हम भुज लेंगे तो k का तो मान निकालना ही निकालना है, साथ में x भी साथ आ जाएगा तो हल नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे हम भुज ना लेके क्या लेंगे, कोटि लेंगे ताकि k का मान निकल सके। यहाँ पे हम भुज नहीं लेंगे, भुज लेंगे तो देखिए आंसर नहीं आएगा। हम करके आपको दिखाते हैं, आगे हल ही नहीं कर पाएंगे। भुज बराबर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। भुज बराबर क्या होता है हमारे पास, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। भुज हमारे पास क्या दे रखा है, x दे रखा है। m1 कितना हमारे पास है बताइए, ए m1 का काम करेगा, ए m2 का मान काम करेगा। तो m1 का मान कितना है, k, x2 बोल रहा है तो ए x1 y1 x2 y2, x2 का मान कितना है माइनस का 4 प्लस m2 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है बताइए 1 है, बटे m1 प्लस m2 यानी हो जाएगा k और प्लस 1। इसका हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर देंगे क्योंकि ये बट्टे में उतर जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x गुणा k प्लस 1, इधर गुणा करिए 4 का गुणा k में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4k आ जाएगा, और प्लस 1 का गुणा a में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। आगे हल कर लेते हैं। x का गुणा k में करते तो क्या जाता है kx, और प्लस x 1 का हो जाता है x बराबर इधर हो जाएगा माइनस का 4k और प्लस का 1। हम क्या करते हैं, सबको उस तरफ ले जाएंगे तो kx प्लस का x माइनस का 4 उस तरफ जाएगा प्लस का 4k, ये प्लस का 1 है उस तरफ जाएगा माइनस का, इधर क्या हो जाएगा 0। इसको हम मानते हैं समीकरण 1। अब हम कोटि से काम कर लेते क्योंकि हमें भुज से काम नहीं हुआ। अब हम लेते हैं कोटि। फॉर्मूला क्या होता है कोटि पर, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस, कोटि का मान कितना है बताइए 0, m1 का मान है k, y2 का मान कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1 है और y1 कितना है माइनस का 5 है, बटे m1 प्लस m2 तो हो जाएगा k और प्लस का 1। ये भाग में उस तरह जाएगा गुणा में तो पूरा क्या कर देगा 0, 0 गुणा k प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर 5 का गुणा करेंगे तो 5k प्लस और माइनस, माइनस 5 गुणा 1 में कितना आ जाएगा 5, तो ये माइनस कुछ तरह जाएगा प्लस का, तो 5 के बराबर कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो 5 से 5 कर देगा, k का मान कितना मिल गया 1, k का मान मिल गया तो इसका मतलब हमें अनुपात मिल जाएगा। और जैसे ही k का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, तो हमें विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी निकल जाएगा। तो k का मान हम कर लेते हैं समीकरण 1 में, यहाँ लिखते हैं k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण जो 1 लिखा है वो लिखा है kx प्लस का k और मतलब x प्लस का 4k माइनस का 1 बराबर 0। जहाँ जहाँ k वहाँ पे क्या रख देना है 1 रख देना है। तो 1 गुणा x प्लस 4 गुणा k माइनस का 1 बराबर 0, गुणा x करिए तो x ही आएगा, ठीक है, और प्लस x का x ही रहेगा, और प्लस 4 का हो जाएगा 4 माइनस का कितना हो जाएगा 3 बराबर, अरे रे माइनस का 1 बराबर कितना आएगा 0। तो x और x कितना हो जाएगा 2x, 4 में से 1 कटेगा कितना बचेगा 3 बराबर कितना आएगा 0। तो यहाँ से 2x निकालेंगे तो a प्लस का 3 उस तरफ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे हमें x निकालेंगे 2 कहाँ जाएगा बट्टे में, तो -3 बट्टा, तो x का भी मान मिल गया और k का भी मान मिल गया। तो अतः अब जो जो पूछा उसको हम निकाल लेते हैं। अतः सबसे पहले हम विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या माना था हमने, x कामा 0, x कौन कितना है 3 -3 बट्टे 2 कामा 0, एक आंसर ये हुआ। और जो अनुपात पूछ रहा था k का मान कितना है भैया बताइए, 1 आया अनुपात, तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा 1, अनुपात 1 अनुपात 1, निर्देशांक -3 कामा 2 3 बट्टे 2 कामा 0। चलिए इसको शॉर्ट कर लीजिए इसको भी। प्रश्न में जहाँ भी डाउट है उसको आप दोबारा देखेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।
छठा नंबर प्रश्न। छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समान चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। देखिए, एक समान चतुर्भुज की बात बना तो हम पहले समान चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लेते वाला बिंदु ए है, ए वाला बिंदु बी है, ए वाला बिंदु सी है और ए वाला बिंदु डी है। ठीक है, निर्देशांक दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, 1,2, 4,y, 1,2, 4,y और क्या दे रखा है, x,6, 3,5, ये दे रखा है x,6 और ये दे रखा है 3,5। ठीक है, तो कह रहा है कि x और y का एक समान चतुर्भुज का शीर्ष है तो x और y का मान निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है a 1,2, b 4,y, c x,6 तथा d 3,5 समांतर चतुर्भुज शीर्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया है प्रश्न। अब हम हल कर लेते हैं। देखिए, यदि हम विकर्ण ए सी को मिलाएं और विकर्ण बी डी को मिलाएं तो जो दोनों का मध्य बिंदु आता है यहाँ पर आता है। ए सी का भी मध्य बिंदु यहीं पर आता है और बी डी का भी मध्य बिंदु यहीं पर आता है। आता है कि नहीं आता है बताइए? दोनों काट रहे एक दूसरे पर, इसका मतलब मध्य बिंदु आएगा। बाकी लंबाइयाँ तो इसकी मध्य बिंदु यहाँ पे, ए वाला के मध्य बिंदु यहाँ पे, दोनों का मध्य बिंदु यहाँ पे। हम विकर्ण बराबर नहीं हमें पता है, लेकिन मध्य बिंदु दोनों का क्या है, सेम है। तो ए बिंदु को मान लेते हैं क्या है, ओ है। ठीक है, और मध्य बिंदु यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं विकर्ण ए सी तथा किसको मिलाएंगे, बी डी को। मध्य बिंदु ओ। ठीक है, AC का भी मध्य बिंदु और BD का भी मध्य बिंदु कितना है, O है। हमें X और Y का मान निकालना है। तब मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। पहले हम किसका मध्य बिंदु निकालेंगे, अब चाहे पहले AC का निकाले चाहे पहले BD का निकालिए। ठीक है, मान लेते हैं हम निकालते हैं AC का। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है x1 + x2/2। तो AC के लिए x1 y1 x2 y2, तो हो जाएगा x1 + x2 हो जाएगा 1 + x/2 और इसका हो जाएगा 2 + 6/2। ठीक है, बाकी बाद में हल कर लेंगे। अब हम निकालते हैं BD का मध्य बिंदु। BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक तो क्या हो जाएगा, BD तो हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो 4 + 3/2, ये हो जाएगा y + 5/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात समझने वाली है
कि दोनों का मध्य बिंदु एक ही बिंदु पर है, अर्थात दोनों का मध्य बराबर रहना चाहिए। BD का भी मध्य बिंदु और AC का भी मध्य बिंदु एक ही स्थान पे है, तो दोनों के मध्य बिंदु क्या है, एक ही स्थान पे, इसका मतलब बराबर होने चाहिए। तब क्या हो जाएगा, जो BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक है बराबर हो जाएगा CD के मध्य बिंदु के AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक के। तब यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नानुसार। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3/2, ये हो जाएगा y + 5/2, ये हो जाएगा 1 + x/2, ये हो जाएगा 2 + 6/2। अब क्या करेंगे, भुज वाला भुज के बराबर, कोटि वाला कोटि के बराबर कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं भुज, इसको कोटि, इस वाले को भुज, ये वाला कोटि। तो भुज वाला भुज कर दिए, तो 4 + 3/2 और यहाँ हो जाएगा 1 + x/2। तो 2 से 2 कटा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7, बराबर हो जाएगा 1 + x। तो यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो 7 - 1 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये प्लस से एक दूसरा हो गया, माइनस का 1 हो गया, x का मान मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार कोटि के बराबर कोटि कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y + 5/2 बराबर हो जाएगा 2 + 6/2। 2 से 2 कटे, यहाँ पे बचा y + 5 बराबर 6 2 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ से जब हम y निकालेंगे तो 5 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 8 - 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ठीक। और यही हमारे पास हो जाएगा उत्तर, क्योंकि ये हमसे पूछ रहा था कि x और y का मान बताइए। अतः x का मान 6, y का मान कितना आ गया, 3। जब ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष रहेंगे तब। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, जो AC का मध्य बिंदु होगा और जो BD का मध्य बिंदु होगा एक ही स्थान पे है, मतलब एक ही दूरी पर स्थित होगा। एक ही स्थान पे मतलब एक ही दूरी पर स्थित होगा, अर्थात दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही बिंदु है। दोनों को हमने क्या किया, बराबर, और बाकी हमने यहाँ पे निकाल लिया मध्य बिंदु का, जैसे आपको पता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करिए इसको भी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है कि बिंदु 1 के निर्देशांक ज्ञात किए, जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B का निर्देशांक दे रखा है। जो A का हमें निर्देशांक निकालना है, जिसके लिए जो AB है वो वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं वृत्त। ये हमारे पास हो गया, एक वृत्त हो गया। इसका हम व्यास खींच लेते हैं, बीच में केंद्र हम O मान लेते हैं, व्यास को हम बोल रहा है A और B बोल रहा है। तो यहाँ पर A, यहाँ पर क्या हो गया, B, जिसकी केंद्र का निर्देशांक दे रखा है। केंद्र का निर्देशांक कितना दे रखा है, 2, -3, 2, -3। और B का भी निर्देशांक दे रखा है, कितना दे रखा है, 1, 4 दे रखा है, 1, 4। कह रहा है कि A का निर्देशांक बताइए, जिसके लिए A क्या है, केंद्र है, ए B का निर्देशांक दे रखा है, A का हमें निर्देशांक निकालना है। एकदम मस्त प्रश्न है। तो दिया है, क्या दिया है, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक। ठीक है, इसको हम O से चिन्हित कर ले रहे हैं, और निर्देशांक कितना दे रखा, 2, -3। और B का निर्देशांक, B का निर्देशांक कितना दे रखा है, 1, 4। हमें A का निर्देशांक निकाला, तो हम मान लेते हैं कि माना A का निर्देशांक माना A का निर्देशांक जब निर्देशांक न पता तो हम क्या मानते हैं, x, y मानते हैं। तो A x, y, हमें नहीं x और y का मान निकाल लेना है। जैसे ही मान आएगा यहाँ पे रख देंगे तो A का निर्देशांक निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग हल कर लेते हैं। अब बात समझने वाली यहाँ पे आई है।
बताइए हमें कि जो वृत्त का केंद्र हो बीचों बीच में स्थित होता कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। यहाँ पे हम ए कर लेते हैं x कामा वाई। तो मध्य बिंदु का जब निर्देशांक दे रखा है तो एकदम आसान हो गया है, एकदम प्रश्न सरल हो गया। हम लगाते सीधा मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक, लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक में ये दे रखा है भुज, ये दे रखा है कोटि, तो हम भुज बराबर भुज, कोटि बराबर कोटि कर लेते हैं। तो यहाँ से हम भुज बराबर लिख लेते हैं x1 प्लस x2 बटे 2। भुज का मान कितना दे रखा है? 2। x1 का मान कितना है बताइए? यहाँ पे x प्लस x2 का मान कितना दे रखा है? 1 बटे कितना हो गया? 2। ये 2 यहाँ पे जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 1। हमें x का मान चाहिए, तो x पर कितना मिलेगा? 4 माइनस का 1, तो x वन कितना मिल गया? 3। उसी प्रकार कोटि बराबर कर लीजिए, क्या होता है? y1 प्लस y2 बटे, कोटि का मान कितना दे रखा है? -3 दे रखा है। y1 का मान कितना है बताइए? y है। y2 का मान कितना है? 4 है, बटे कितना हो गया? 2। तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा? उधर माइनस का 6, इधर बचेगा y और प्लस 4। तो यहाँ पे हल कर लीजिए। तो यहाँ से जब हम y निकालेंगे तो प्लस का 4 है, उस तरफ जाएगा माइनस का 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 6 और माइनस का 4। तो y का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 10 आ जाएगा। अतः a का निर्देशांक पता चल जाएगा आपको। a का निर्देशांक x का y था, मान रख दीजिए 3 का माइनस 10, और ये हो जाएगा हमारे पास उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न समझ में आया नहीं है? मज़ा आया करने में ना? तो जब मज़ा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 8वां प्रश्न कर रहा है कि यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 हो, a और b का निर्देशांक दे रखा है, तो बिंदु p के निर्देशांक याद कीजिए ताकि बिंदुओं कहाँ गया, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिए हम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जो P है वो रेखाखंड AB पर स्थित है, तो हम P बना लेते हैं और AB बना लेते हैं। ये हमारे पास एक रेखाखंड हम मान लेते हैं, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। एक इसी पर एक बिंदु P स्थित है और एक का निर्देशांक दे रखा है, क्या दे रखा है बताइए? -2 -2 का -2, 2 का -4, -2 का -2, और ये दे रखा है 2 का -4। हमें P का निर्देशांक निकालना है, जिसके लिए कह रहा है कि जो P है रेखाखंड AB पर स्थित है, और एक चीज़ दे रखा है AP बराबर 3/7 AB। ठीक है, हमें दिया है, क्या दिया है? A का निर्देशांक, A का निर्देशांक क्या दे रखा है? -2 का -2। B का निर्देशांक कितना दे रखा है? 2 का -4, और दे रखा है AP बराबर 3/7 AB। यही दे रखा है, यही दे रखा है। हमें P का निर्देशांक निकालना, तो A क्या कर रहा है? विभाजन का काम कर रहा है एक तरह से। चलिए छोड़िए उसको, पहले हम क्या करते हैं कि AB को पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए गुणा में है, जब इसको हम इस तरफ लाएंगे तो क्या बटे में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो AP बटे क्या हो जाएगा? AB। इधर क्या मिलेगा? 3/7।
7 बचेगा। तो इसका मतलब ए पी कितना बड़ा है 3, ए बी कितना बड़ा है 7। तो चेक कर लीजिए ना, जब ए पी यहाँ पे कह रहा है 3 है और ए बी 7 है, पूरा ए से लेकर बी तक कितना दे रखा है 7 दे रखा है। तो मेरे भाई बताइए बी पी कितना आ जाएगा, पूरा जब 7 है और ये 3 है तो ये कितना आ जाएगा बताइए, कितना आसान है 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो M1 का मान मिलेगा 3 और M2 का मान मिलेगा कितना 4 मिलेगा। बाकी x1 y1 ये हो गया x2 y, तो पी का निर्देशांक बताइए निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, एकदम निकाल पाएंगे। तो अर्थात यहाँ से हमें क्या मिला, M1 का जो मान मिला वो कितना मिला 3 और M2 का मान कितना मिल गया 7 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ये M2 का मान मिल गया और ये M1 का मान मिल गया। AP बट्टे BP हमने निकाल लिया यहाँ से 3/7, AB का दिया 3, BP AB का दिया 7, यानी पूरे का दिया है 7 और इतने का दिया 3, तो ये 4 ही आएगा। तो ये वाला M1, ये वाला हो गया M2। बाकी x1 y1 x2 y आपको पता ही है। P का निर्देशांक निकाल लीजिए सीधा सीधा। यहाँ निकालिए P का निर्देशांक, फार्मूला बताइए, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, तो बताइए M1 का मान कितना है, तो आप कहेंगे गुरुजी M1 का मान तो 3 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 3। ये x2 का मान कितना है, तो x2 का मान कितना है बताइए 2 है, प्लस M2 का मान कितना है, तो आप कहेंगे 4 है। x1 का मान कितना है -2 है, बट M1 प्लस M2, तो यहाँ पे कह दीजिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 4 हो जाएगा, कामा M1 का मान कितना है 3 है, y2 का मान कितना है -4 है, प्लस M2 का मान कितना है 4 है, और y1 का मान कितना है -2 है, बटे M1 प्लस M2 हो जाएगा 3 + 4। बताइए मान रखने में किसी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 दूना हो जाएगा 6, प्लस और माइनस माइनस, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, बटे 4 3 कितना हो जाएगा 7, 4 3 कितना हो जाएगा 12, प्लस और माइनस माइनस, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, बटे 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो ये कितना बचेगा, तो आप कहेंगे गुरुजी 6 में से 8 घटा दीजिए, बचेगा -2 बटे कितना है 7, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लगेगा, माइनस का 12 8 कितना हो जाएगा 20 और बटे हो जाएगा 7। आगे हम भाग नहीं कर पाएंगे, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो P का निर्देशांक कितना आ गया -2/7 का -20/7। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, चलिए उतारिए इसको भी। कितना आसान प्रश्न है, ठीक है, बस फार्मूला फैमिली मान रखा, आंसर आ गया। आ जाइए प्रश्न नंबर 9 पे। नौवां प्रश्न क्या है, बिंदु -a कामा और b को जोड़ने। अच्छा देखिए, ये प्रश्न ऐसा हमने पीछे करवाया है कि बिंदु a -2,2 और b 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु की संज्ञा कीजिए। हमने प्रश्न नंबर 2 में किया था कि समत्रिभाजित 3 भाग में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालिए। यानी यहाँ पे 2 बिंदु ये तो दिए रहेंगे ऑलरेडी, ये दोनों को हमें निर्देशांक निकाल रहेंगे। यहाँ पे बात 4 की का दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब बताइए 4 भाग हुआ कि नहीं हुआ, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग। आपको कितना का आंसर निकालना रहेगा 3 का। मान लेते हैं यहाँ पे क्या था A, यहाँ पर क्या था B, तो यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा D, यहाँ पे हो जाएगा E। आपको C, D और E का निर्देशांक निकालना रहेगा। तो आप बताइए C के लिए बताइए M1 का मान कितना आएगा 1, M2 का मान कितना हो जाएगा 1 2 3, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। C के लिए M1 का मान 1, M2 का मान कितना है 3। D के लिए M1 का मान 1 2, M2 का मान 1 2, यानी D के लिए M1 और M2 दोनों का मान कितना आएगा 2 आएगा। E के लिए M1 का मान 1 2 3 आएगा और M2 का मान कितना आएगा। बाकी x1 y1 x2 y2 सब के लिए भी वही रहेगा, बस आपको M1 M2 का मान चेंज कर देना है। तो इसको आप लोग करेंगे, ठीक है।
अब आता है 10 नंबर। 10वां प्रश्न क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, सूत्र भी दे रखा है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। हम समचतुर्भुज बनाते हैं। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो और कोण 90 डिग्री का ना हो। वर्ग लग रहा है क्या? चलिए मान लीजिए अब क्या है, ये समचतुर्भुज है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर क्या है सी, यहाँ पे क्या है डी। तो जो ए का निर्देशांक दे रखा है वो 3,0, बी का निर्देशांक 4,5, ये दे रखा है 3,0 और ये दे रखा है 4,5, और जो सी का निर्देशांक दे रखा है वो -1,4 और डी का निर्देशांक दे रखा है -2 और -1। ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, कोई सोचने वाली बात यहाँ पे नहीं है, फॉर्मूला सीधे दे रखा है, सीधा पे मान रखिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल। उसके विकर्णों का गुणनफल बताइए, विकर्ण यहाँ पे कौन कौन से बनेंगे? तो प्रश्न बोल रहा है कि विकर्ण गुणनफल होता है, ठीक है, विकर्ण यहाँ पे कौन कौन सा बनेगा? एक बनेगा बी डी, तो बी डी, और एक बनेगा क्या बनेगा, ए सी बनेगा, तो ए सी। अब एक क्या इसकी लंबाई यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हमें बी डी दूरी निकालनी पड़ेगी और ए सी दूरी निकालनी पड़ेगी। अब इसको हम समीकरण नाम 1 दे देते हैं, अभी बाद में मान रखेंगे। तो यहाँ से हम बी डी दूरी निकाल लेते हैं। दूरी का सूत्र बताइए, कड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो b और d के लिए, तो b d, तो x1 का मान हो जाएगा 4, y1 का हो जाएगा 5, x2 का -1, y2 का माइनस का, अच्छा माइनस का, तो माइनस का 1 मान रख दीजिए। x1 - x2 करना तो हो जाएगा 4 माइनस x2 कितना है, माइनस का 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। y1 कितना है, तो आप बोलेंगे सर 5 है, y2 कितना है, माइनस का 1 है, तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो कड़ी में 4 दूना 8, मतलब 4 2 6, 6 का सर कितना बन जाएगा 36, प्लस 5 1 6, 6 का सर कितना बन जाएगा 36, 36 36 कितना आ जाएगा 72। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 का 6 बार में 2 बार अंदर हो जाएगा, 36 दूना 72, 36 को 6 और गुणा अंदर आ गया 2, इतना आ जाएगा मात्रक। और उस पर हम AC का दूरी निकाल लेते हैं, AC की दूरी, फार्मूला वही रहेगा। तो AC, तो x1 y1 x2 y2, तो x1 - x2 करिए, यानी हो जाएगा 3, x1 का मान 3 माइनस x2 का मान कितना है -1, तो हो जाएगा प्लस का 1, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। प्लस y1 कितना है 0, माइनस y2 कितना है 4, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो 3 1 4 के साथ कितना होता है 16, 0 में 4 करेंगे तब पर -4, -4 के साथ कितना होता है 16, तो आ जाता है 32। तो इसका जो वर्गमूल बना है वो 4 करड़े में 2 बनता है, 4 के 16 दूना 32, तो यही मान उठा के रख दीजिए। तो यहाँ बोलिए कि AC व BD का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 BD का मान कितना है बताइए, BD का मान 6 करड़े में 2, AC का मान कितना है बताइए 4 करड़े में 2, तो 1/2, 6 जो है कितना हो जाएगा 24, करड़ी में 2 का करड़ी में 2 करेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा कितना बन जाएगा 24, इतना क्या आ जाएगा वर्ग मात्रक, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
तो इसी प्रश्न के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। तो अब आपका ये पूरा अभ्यास खत्म हो गया है। तब तक अब इसके लिए अब जितने प्रश्न हम करवा दिए हैं इसको आप रिवीजन करिए घर पे, और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट पे बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टाटा।